Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज हम क्लास 8 के लिए गाइडेड इंग्लिश के लेक्चर में लेसन 27 दी प्रोपोजल की एक्सरसाइज का मजीद अगला हिस्सा सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 27 दी प्रोपोजल। बेटा आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज का मजीद अगला हिस्सा करते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 162 खोल लीजिए। इस पेज पर मौजूद आज राइज और रेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो राइज और रेज के इस्तेमाल को समझने के लिए है हम दरअसल एग्जाम्पल्स को गौर से देखते हैं। The verb rise does not take an object. लफ्ज rise जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, The sun rises in the east. Rises इसके बाद देखिए ये एज ए वर्ब तो यूज हुआ, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं। दूसरी एग्जाम्पल में देखिए, लास्ट ईयर द प्राइस ऑफ राइस रोज, ये राइज की सेकंड फॉर्म है। तो यहां भी देखें रोज के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं। तीसरी एग्जांपल में देखिए, द टेम्परेचर हैज राइजन 2 डिग्रीज इन द लास्ट आवर। अब राइजन जो है ये राइज की थर्ड फॉर्म है। तो आप देखिए इसके बाद भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं, यानी अगर राइज के बाद ऑब्जेक्ट ना भी लगाया जाए तो ये अपना मफहूम वाजे कर देता है। नेक्स्ट देखिए, राइज में आल्सो बी यूज्ड एज ए नाउन, और राइज को बतौर इसम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी नाउन के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। अब इसकी पहली एग्जाम्पल है, देयर वाज ए शार्प राइज इन टेम्परेचर। इन टेम्परेचर यहां पर देखें ये राइज एज ए नाउन यानी एज ए इसम के इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयर फॉर ए राइज इन सैलरी। फॉर ए राइज इन सैलरी, यहां पर भी राइज जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ब रेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जबकि वर्ब रेज ऑब्जेक्ट भी रखता है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट भी लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए जेंटलमैन रेजेस हिज हैड व्हेन ही मीट्स ए लेडी, यानी एक शरीफ आदमी या एक शख्स अपना हैट जो है वो क्या करता है, बुलंद करता है जब वो एक लेडी को देखता है, एक खातून को देखता है। अब देखिए रेजेस यहां एज ए वर्ब यूज हुआ, और इसके बाद रेजेस हिज हैट, किसको रेज किया, अपने हैट को। हैट इसका ऑब्जेक्ट है, यानी रेज के बाद हम इसका ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, सेकेंड एग्जाम्पल है, हिज एम्प्लॉयर रेज्ड हिज सैलरी। एम्प्लॉयर कहते हैं मालिक को। रेज हिज सैलरी, रेज यहां एज ए वर्ब है और सैलरी इसका ऑब्जेक्ट है, रेज्ड हिज सैलरी। इन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एड द सूटेबल फॉर्म ऑफ राइज एंड रेज टू दीज सेंटेंसेस। इन जुमलों में राइज या रेज की सूटेबल फॉर्म को इस्तेमाल करें। तो आइए पहले सेंटेंस को देखते हैं। ऑल द एम्प्लॉयज वर गिवन ए राइज इन पे दिस ईयर। तमाम मुलाजमीन को इस साल तनख्वाह में इजाफा दे दिया गया, उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया। यहां पर जो है राइज इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई शैल हैव टू रेज द सीट ऑफ माई बाइसिकल। आप देखिए रेज के बाद ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, यानी यहां पर रेज इस्तेमाल किया जाएगा, रेज द सीट यानी नशिस्त को या सीट को बुलंद करना। तो यहां पर रेज का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद एवरी मॉर्निंग ही राइजेस एट 6:30। हर सुबह वो 6:30 बजे बेदार होता है। राइज मीन उठना या बेदार होना भी होता है।
अब ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लिहाजा राइज की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और इसके साथ एस का इजाफा भी किया जाएगा। और इसके बाद आप गौर करें तो ऑब्जेक्ट भी मौजूद नहीं। चौथा सेंटेंस है द प्राइस ऑफ राइस हैज राइजन सिंस लास्ट मंथ। अब ये भी वर्ड राइज इस्तेमाल किया गया है, राइज की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसके बाद भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। उसके बाद आप पांचवें सेंटेंस को देखिए, एज दे वर वॉचिंग ए क्रोकोडाइल रोज टू द सरफेस ऑफ द लेक। इसमें जो है लफ्ज राइज इस्तेमाल हुआ, राइज की सेकंड फॉर्म रोज इस्तेमाल की गई क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट टेंस है, लिहाजा हमने इसके दूसरे हिस्से में राइज की जगह रोज यानी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की। इसके बाद हम छठे सेंटेंस की तरफ आते हैं, तो आप छठे सेंटेंस को देखिए। छठे सेंटेंस में एज ही पास्ट दे रेज्ड देयर आर्म्स इन सैल्यूट। आप देखें यहां पर रेज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। रेज देयर आर्म्स, रेज बुलंद की, क्या बुलंद की? आर्म्स, बाजू, बाजू उठाए। इन सैल्यूट, सलाम के लिए बाजू उठाए, सलाम किया। आप देखिए रेज का ऑब्जेक्ट आर्म्स मौजूद है, तो यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो रेज यूज होगा, उसकी हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। उसके बाद सातवां सेंटेंस देखिए, द फ्लैग इज रेज्ड एवरी मॉर्निंग एट डे ब्रेक। हर सुबह फ्लैग जो है, झंडा जो है, वो दिन के आगाज में ही बुलंद कर दिया जाता है। डे ब्रेक क्या होता है? दिन का आगाज होना। तो यहां पर हम रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड यूज करेंगे। इसके बाद आठवां सेंटेंस देखिए, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट द वॉचमैन रेज्ड द अलार्म। यहां पर भी देखें आप वर्ड रेज को यूज करेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। रेज का ऑब्जेक्ट अलार्म होगा, यानी हम यूं कह सकते हैं कि रेज जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, जबकि राइज जो है वो ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपने मफहूम को वाज़ेह कर देता है। तो अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बखूबी समझ लिया होगा। फिर भी आपके जहन में इसके मतलब कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि इस तरह के मुफीद लेक्चर्स आप तक